ओम शांति। आज 15 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने विशेष 3 पुरुषार्थ बताए हैं। पहला पुरुषार्थ बताया कि बच्चे, अगर बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है तो पावन जरूर बनना है। दूसरा, जो बाप को कहा जाता है कि वह दुख हरता सुख करता है, तो बाबा कहते ड्रामा के नॉलेज को बुद्धि में रखेंगे तो दुखधाम में रहते हुए भी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। अर्थात वह दुख फील नहीं होगा, क्योंकि मालूम है यह भी ड्रामा की एक सीन है। और तीसरा पुरुषार्थ जो बाबा ने बताया वह है देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं आज की दुनिया के अंदर मनुष्य को कई प्रकार के धन माल शाहूकारी आदि पद पोजीशन का नशा रहता है। ये सब नशा छोड़ देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। तो ये 3 पुरुषार्थ, पावन बनना है, बाप से अगर जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है तो, दूसरा ड्रामा के ज्ञान से दुखों से स्वयं को मुक्त करो, और तीसरा देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं साथ ही साथ तुम्हारा स्वधर्म शांति है। सच्ची शांति तो शांति धाम में मिल सकती है, लेकिन इस समय शांति का अनुभव करने के लिए अपने स्वधर्म में स्थित हो जाना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? उत्तर है पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते हैं, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सदगति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य की सदगति अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति कर नहीं सकते। मनुष्य मनुष्य को सदगति अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि यह है पाप आत्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहां देवी देवताओं का राज्य था। ये भारत सुखधाम था और कोई खंड नहीं थे। एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था, जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह है नर्क। कॉन्ट्रास्ट बाबा दोनों दुनिया का, पाप आत्माओं की दुनिया या पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया का अंतर बताते हैं कि वो था स्वर्ग, यह नर्क। भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क बना है। नर्क में चैन अथवा सुख शांति कहां से आए? कलयुग को नर्क कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही रौरो नर्क कहा जाएगा। द्वापर कलयुग धीरे धीरे नर्क बनता गया, लेकिन कलयुग अंत को तो और ही रौरो नर्क कहा जाता है, दुखधाम कहा जाता है। भारत ही सुखधाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था। प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी।
अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। यह है दुख धाम। भारत सुखधाम था, और जहां हम आत्माएं निवास करती है वह है शांति धाम। तो सुख धाम, दुख धाम और शांति धाम। शांति वहां शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहां ही रह सकती है। जिसको स्वीट होम, निराकारी दुनिया कहा जाता है, वह है आत्माओं का घर। वहां जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती है। शांति धाम तो वही है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है। शांति धाम में सिर्फ शांति है। सतयुग में सुख भी है और शांति भी है। और यहाँ दुख धाम में शांति हो नहीं सकती। शांति धाम में मिल सकती है। शांति शांति धाम में मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पाठ बजाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। इस दुख धाम में भगवान वाच एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। क्यों? यह है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं है, इसलिए निधन के बन पड़े हैं। अर्फन होने कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं। इतना दुख, शांति, मारा मारी है। यह है ही रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं, चाहते हैं। रावण राज्य में न सुख है न शांति है। राम राज्य में सुख शांति दोनों है। आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। राम राज्य में आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहां 5 विकार होते ही नहीं। यहाँ 5 विकार है। पहला है देह अभिमान मुख्य, फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो ये विकार नहीं थे, वहां देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी है। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसको सुख नहीं दे सकते। क्यों सुख शांति नहीं है इस दुनिया में? क्योंकि देह अभिमान वाला कभी किसी को सुख नहीं दे सकते। एक दो को दुख ही देते हैं। ऐसे मत समझो कोई लखपति, करोड़पति, पदमपति है तो सुखी है। बाबा कहते नहीं, ऐसे मत समझो। नहीं, यह तो सब है माया का भपका, माया का राज्य है। अभी उनके विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। आधा कल के बाद फिर नरक के द्वार खुलते हैं। द्वापर से फिर नरक के द्वार खुलते हैं। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। स्वर्ग के द्वार कब खुलते, नरक के द्वार कब खुलते, यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था वह नरक कैसे बना? रावण ने बनाया। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला, 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया, फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। इसलिए सब पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती है। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती। इतना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज देवाला मारा, आज रोगी हुए, दुख ही दुख है ना। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है।
सदा दुखी बनाने वाला है रावण। यह बातें भारतवासी नहीं जानते हैं। दुश्मन है रावण, ये कहते रहते हैं, मारते भी है, जलाते भी है, लेकिन जानते नहीं कैसे दुश्मन है, कैसे यही हमें दुखी बनाने वाला है, इसलिए दुश्मन है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुखी सुख है। वहां देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते नहीं। कहां? सतयुग में। जब तक 5 विकारों का दान न दे तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक ये 5 विकारों का दान न दे तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन न सके। बाप सर्व का सदगति दाता है। कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं, परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं। मनुष्य की गति सदगति माना मुक्ति जीवन मुक्ति। मनुष्य की गति सदगति माना मुक्ति जीवन मुक्ति, सो तो बाप ही दे सकते हैं। इस समय सर्व की सदगति होनी है। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं। न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्तान थी, सतयुग था ना। देवी देवताओं राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये भूल गए हैं। नया भारत नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था, और कोई खंड नहीं था। ये कोई भी नहीं जानते कि सतयुग में और कोई खंड नहीं था, एक ही दुनिया थी भारत। गवर्नमेंट ये पढ़ाती नहीं है, जानते हैं कि यह तो अधूरी हिस्ट्री है। अधूरी हिस्ट्री जब उनको पूरा मालूम ही नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे। जब से इस्लामी बौद्ध आए, लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को पता नहीं है। ये बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, अब वही भारत देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए। बाप कहते हैं जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूं पुण्य आत्मा बनाने। ये ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। नॉलेजफुल बाप ही है, वह आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी सदगति दे नहीं सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। यहाँ तो सब रोगी है, दुखधाम में तो सब रोगी है। अब बाप आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। बाप स्वर्ग बनाते, रावण नर्क बनाते हैं। यह खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते। शास्त्र का ज्ञान है फिलॉसफी, भक्ति मार्ग, वह कोई सदगति मार्ग नहीं है। यह कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है। यहाँ जो बाबा हमें ज्ञान देते, ये कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, यहाँ है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है, वह है आत्माओं का बाप। बाप कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, इसलिए नॉलेजफुल हूं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये मैं जानता हूं। बाबा कहते ये मैं जानता हूं। तुम बच्चों को ये नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, फिर तुम मालिक बन जाते हो। यह नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सतयुग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, देवताओं में यह नॉलेज नहीं है। बाबा कहते देवताओं में यह नॉलेज नहीं,
तो परंपरा से यह नॉलेज आ न सके। यह सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है। सारे कल्प में ये नॉलेज सिर्फ एक ही बार मिलती है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, बाप से वर्षा पाते हो। तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु ये कहना भूल है। मन की शांति कैसे मिले ये कहना ही भूल है। मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स है, जैसे शरीर के ऑर्गन्स है। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर बनाते हैं, जो सतयुग त्रेता तक चलती है। फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई है। अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो? बाप कहते हैं आत्मा मुझे याद करो। पारस बुद्धि बनने के लिए हे आत्मा मुझे याद करो। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ। क्या बताएंगे कि यहाँ शांति हो कैसे सकती? यह है ही दुखधाम, यह है ही दुखधाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। यह तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है। सुख शांति का वर्षा तो बेहद के बाप से ही मिल सकता है। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हैं। फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंद का श्राप देते हैं। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंद का श्राप देते हैं। इसलिए दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है। दुखधाम में किसको सुख शांति मिल न सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। ये शरीर बाजा नहीं बजाता हूं, बैठ जाता हूं। आत्मा कहती हमारा स्वधर्म शांत है। अच्छा, ये शरीर रूपी बाजा नहीं बजाता हूं, बैठ जाता हूं। परंतु कहां तक बैठे रहेंगे? बैठ जाएंगे तो क्या शांति मिल जाएंगे? कर्म तो करना ही है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवास। इसलिए आकर के बाबा ड्रामा का रहस्य स्पष्ट करते हैं। बाप कहते मैं हूं ही गरीब निवास, यहाँ गरीब ही आएंगे। शाहूकारों के लिए तो स्वर्ग यही है। वो तो समझते हैं हमारे लिए तो स्वर्ग यही है। उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख है नहीं। बाप कहते हम गरीब निवास है। शाहूकारों को गरीब और गरीबों को शाहूकार बनाता हूं। आप कहते मैं आता हूं, गरीब निवास हूं, तो शाहूकारों को गरीब, गरीबों को शाहूकार बनाता हूं। शाहूकार इतना ऊंच पद पा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ शाहूकारों को नशा है। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे, प्रभावित होते हैं, प्रजा में आ जाएंगे। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं। गरीब शाहूकार बन जाते हैं। उन्हें देह अभिमान है ना। शाहूकारों को तो देह अभिमान है ना कि हम धनवान हैं। परंतु बाबा कहते ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापस जाना है। अभी कलयुग के अंत सतयुग के आदि का संगम है। बाप कहते हर 5000 वर्ष बाद आता। भारत को
इसलिए आते हैं भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। तो आज की सारी मुरली हमने सुनी कॉन्ट्रास्ट, एक तरफ स्वर्ग, एक तरफ नरक, एक तरफ सुखधाम, एक तरफ दुखधाम, एक तरफ शाहूकार और दूसरी ओर कैसे हीरे जैसा जन्म वाले। और किस तरह से बाबा कहे देह अभिमान देही अभिमानी, हर एक बात को बाबा ने बहुत क्लियर कॉन्ट्रास्ट में समझाई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। दूसरी पॉइंट, धन माल व शाहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। जो आई वेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो, इसको कहा जाता है सर्व समर्पण। ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। आज का स्लोगन है, किसी के विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना यह भी लगाव है। किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना यह भी लगाव है। आज का व्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते मधुरता ही महानता है, उससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है, क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाना चाहते हैं, इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो। आपका मुखड़ा भी मीठा हो, मधुरता के गुण से भरपूर बनो। जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। अच्छा, ओम शांति।